शायद मैं ओवर सेंसिटिव हो रही हूँ। अगर देखा जाए वो तो शुरू से ही ऐसे ही है, अजीब से, कुछ रूड। खैर, उनसे उनसे मैं इतना मिली भी नहीं हूँ, फिर मैं क्या समझूं? तो मैं क्यों सोचूं? नहीं, मुझे नहीं सोचना। और लें खीर, अपने हाथों से बनाई है मैंने आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही आला, बहुत उम्दा है। ये शादी के कपड़ों के पैसे। अरे नफीस भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा मैनेज, इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे भी अभी तो शादी में काफी टाइम है। नहीं अरे कहाँ टाइम है? इसी जुमे को तो निकाह करना है गुल का। क्या मतलब है इसी जुम्मे को? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ है? गुल के पेपर्स भी खत्म हो गए, जितना जल्दी हो सके उसे रुखसत कर देते हैं। सुरैया, लेकिन फिर भी नोमी, तुम्हारे हालात का मुझे पता है। हम हमेशा से आपकी हेल्प करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी मदद करेंगे। अगर तुम शादी के खर्चे की वजह से परेशान हो तो उसका सारा जिम्मा मेरा है। मैं बस निकाह करना चाहता हूँ। मेरी 2 मंगनियां पहले टूट चुकी हैं, वो भी लोगों के फैलाए शर की वजह से ही टूटी। इस बार मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ ना हो यार। नफीस भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये मंगनी मंगनी तो दुनिया का शोशा होता है बस, असल बात तो निकाह में है। नोमान, मैं नहीं चाहती मंगनी लंबे अरसे तक चले और लोगों को फिर से मौका मिल जाए मंगनी तुड़वाने का। बस आप हाँ कर दीजिए। और मुझे गुल के आगे पढ़ने या जॉब करने से कोई एतराज नहीं है। मैं तो बस अपना घर बसाना चाहता हूँ अल्लाह के हुक्म से। लो, मसला ही हल हो गया। बिस्मिल्लाह कीजिए और गुल का निकाह पढ़वाइए इसी जुम्मे को। हाँ, और मुझे कोई जहेज वहेज भी नहीं चाहिए। इन पैसों से गुल के कपड़ों का खर्चा और बारात का खाना हो जाएगा। अगर मजीद भी किसी चीज की जरूरत हो तो सुरैया मुझे कॉल कर देगी। अरे नहीं नहीं नफीस भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसमें कर लूंगा मैनेज इंशाल्लाह। आप बस जाके तैयारी शुरू करें और मैं इंशाल्लाह आपका त्योहार जो है वो। मम्मी, क्या हो गया? तुम मेरे बहनों ही नहीं बल्कि भाई हो, और भाइयों में उधार वगैरह नहीं होता कुछ भी। वैसे भी गुल के हवाले से तुम्हारा हक है। देखो भैया, आइंदा तुमने ये उधार वधार की बात की ना मुझसे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। नोमान, मेरे भाई को नाराज करने की जरूरत नहीं है। अरे बेगम, क्या हो गया? अच्छा, खीर और खाए ना। अब इससे क्या होगा वकील साहब? सर, ये पिटीशन के कागजात हैं, मैं आज ही कोर्ट में जमा करवा दूंगा। उम्मीद है कि जुमेरात तक कोर्ट की डेट आ जाएगी। इंशाल्लाह। और इसके बाद? उसके बाद आप लोग जेल से रिहा होंगे। देख लें सर, ऐसा ना हो फिर हमें लारा करा दें। अब ऐसा नहीं होगा। उस वक्त तो आप लोगों ने सबूत ही मुहैया नहीं किए थे और मैंने केस की बेस पे अंदाजा लगाया था कि जमानत हो जाएगी, जमानत तो नहीं हुई, उल्टा जेल हो गई। लेकिन इस बार हो जाएगी जमानत। अच्छा, तो फिर कितने दिन लगेंगे सर? हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। इंशाल्लाह जुम्मे तक आप लोग घर में होंगे। मैं दिन रात इस केस पे लगाऊं, आप यकीन रखें। यकीन और ईमान ही की तो दौलत है हमारे पास। आप बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाके पिटीशन जमा कराता हूँ, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार मुझे ना इस वकील पे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है, बातें बहुत करता है, काम एक नहीं करवाया इसने अभी तक। नहीं नहीं, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है। फिक्र न कर, हम आज़ाद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा ये रखें। ये क्या है नुमान? पैसे अम्मा, गुल की शादी के लिए। गुल की शादी?
जी अम्मा, अब मंगनी की है तो फिर शादी भी तो करनी है ना। हाँ हाँ, लेकिन अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन अम्मा मेरा इरादा है, मेरा यही इरादा था कि इसके पेपर्स खत्म हो जाएं तो उसकी शादी कर दूंगा मैं। बल्कि इसी जुम्मे को उसका निकाह तय कर दिया मैंने। तो ये पैसे हैं, इनसे तैयारी कर लीजिएगा आप। लेकिन भाई मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो गुल, तुम शादी के बाद जो करना होगा करना। मेरी नफीस भाई से हो गई है बात, उन्हें कोई एतराज नहीं। हाँ लेकिन देखो गुल, मैं जुबान दे चुका हूं, इस भरोसे कि तुम मेरा सर कभी नहीं झुकने दोगी। मुझसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो तुम? अम्मा मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। अब्बा के जाने के बाद इसका वली हूं मैं, इसके बाप की जगह हूं। मैं वही कर रहा हूं जो हुक्म रब्बी है। बेटी की शादी मुनासिब उम्र में मुनासिब शख्स के साथ। इस पे आपको क्या एतराज है? हाँ मुझे तो अरे मुमानी को क्या एतराज होगा? माँ है ना, बेटी की शादी का, इसकी रुखसती का सुनकर दुखी हो गई हैं बस। आपको याद नहीं, जब मेरी शादी की तारीख डली थी मेरी अम्मी तो बेहोश हो गई थी। कुल मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, बड़ा भाई हूं। देखो, नफीस भाई से अच्छा लड़का हमें मिल ही नहीं सकता। तुम बहुत खुश रहोगी वहां पे, मैं वादा करता हूं तुमसे। बिल्कुल, मेरा भाई तुम्हें रानी बनाकर रखेगा घर में। तो चलें बस फिर, ठीक है, तय हो गया। हम आप सुरिया को बता दें क्या क्या मंगवाना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ गुल, तुम साथ ही चली जाओ इसके। आप फिक्र मत कीजिए, गुल की पसंद से ही उसे हर चीज दिलाऊंगी। भाभी नहीं, अपनी बहन समझूंगी। अच्छा, मैं जरा दुकान का चक्कर लगा के आ रहा हूं। फिक्र मत करें, मेरे भाई के घर में आपकी बेटी राज करेगी। इसे वहां सब कुछ मिलेगा जो मुझे यहाँ नहीं मिला। मुझसे पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो तुम? अम्मा मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। अब्बा के जाने के बाद इसका वली हूं मैं, इसके बाप की जगह हूं। मैं वही कर रहा हूं जो हुक्म रब्बी है। बेटी की शादी मुनासिब उम्र में मुनासिब शख्स के साथ। इस पे आपको क्या एतराज है? हाँ मुझे तो अरे मुमानी को क्या एतराज होगा? माँ है ना, बेटी की शादी का, इसकी रुखसती का सुनकर दुखी हो गई हैं बस। आपको याद नहीं, जब मेरी शादी की तारीख डली थी मेरी अम्मी तो बेहोश हो गई थी। कुल मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, बड़ा भाई हूं। देखो, नफीस भाई से अच्छा लड़का हमें मिल ही नहीं सकता। तुम बहुत खुश रहोगी वहां पे, मैं वादा करता हूं तुमसे। बिल्कुल, मेरा भाई तुम्हें रानी बनाकर रखेगा घर में। तो चलें बस फिर, ठीक है, तय हो गया। हम आप सुरिया को बता दें क्या क्या मंगवाना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ गुल, तुम साथ ही चली जाओ इसके। आप फिक्र मत कीजिए, गुल की पसंद से ही उसे हर चीज दिलाऊंगी। भाभी नहीं, अपनी बहन समझूंगी। अच्छा, मैं जरा दुकान का चक्कर लगा के आ रहा हूं। फिक्र मत करें, मेरे भाई के घर में आपकी बेटी राज करेगी। इसे वहां सब कुछ मिलेगा जो मुझे यहाँ नहीं मिला।